डियर व्यूवर्स, टीजीटी टेट मेडिकल एस्पिरेंट्स, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके लिए एक सीरीज़ लेके आऊँगा जहाँ पे हम डेली के 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम पूरे कंसेप्ट को समझेंगे और अच्छे से उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो दिस इज़ गोइंग टू बी फर्स्ट वीडियो जहाँ पे हमारा टॉपिक होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, और ये प्रैक्टिस सीरीज 1 है। ठीक है, एंड यू नो द नेम ऑफ चैनल बायोबाइट सूर्य शर्मा। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस सीरीज। नाउ योर फोकस शुड बी देयर कि व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। ध्यान से आपको सुनना है, समझना है और नोट्स बनाने हैं। ठीक है, और यही चीज़ें आपको बहुत सारे आपको पेपर में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको चैनल पे अगर सारी अपडेट ऑन टाइम चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, आपके पास वो नोटिफिकेशन ऑन करके रखना ताकि जैसे ही वीडियो यूट्यूब पर जाए आपको कंटेंट उसी टाइम मिल जाए। ठीक है, और एक मैं चाहता हूँ कि आप एक अच्छा कंटेंट कंज्यूम करो जिससे आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे हो जाएं। ठीक है जी, तो देखो यहाँ पे हमने 2 इजी लेवल के क्वेश्चन रखे। ठीक है, और हमने 2 इजी लेवल के क्वेश्चन रखे हैं और मीडियम लेवल के 5 होंगे और जो हार्ड लेवल होगा जिसका, ठीक है, हार्ड लेवल, तो 3 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि सारे कंसेप्ट हम यहाँ पे समझेंगे और विद पिक्चर आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, ये मेरी गारंटी है। ठीक है जी, तो पहले क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। देखो, चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, तो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट है, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट का मतलब होता है जितने भी एंजियोस्पर्म। ठीक है, ये आपको पता होगा कि एंजियोस्पर्म ही एंजियोस्पर्म को फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं। तो हम आज पढ़ने जा रहे हैं एंजियोस्पर्म के अंदर रिप्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि यही चैप्टर है जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है जी, तो पहले क्वेश्चन पे बात करते हैं हम। तो हमारा पहला क्वेश्चन बोलता है द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, ठीक है जी, फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर इज कॉल्ड। अब देखो, आपको यहाँ पे एक चीज पता होनी चाहिए कि पोलन ग्रेन क्या है, ठीक है, एंड एंथर क्या है एंड स्टिग्मा क्या है। ठीक है जी, अगर आपको ये पता होगा तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी होने वाला। अब पोलन ग्रेन को कहा जाता है मेल गैमेटोफाइट। ठीक है जी, इट इज नोन एज मेल गैमेटोफाइट। और एंथर क्या होता है? एंथर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर पोलन ग्रेन बनते हैं। ठीक है, तो इसी एंथर के अंदर क्या हो रहा होगा? पोलन ग्रेन बन रहे होंगे। टू द स्टिग्मा, अब ये स्टिग्मा क्या है? देखो, ये पोलन ग्रेन एंड एंथर, ये तो हो गए मेल के पार्ट। ठीक है, और ये स्टिग्मा किसका पार्ट हो गया? ये हो गया आपके पास फीमेल का पार्ट। ठीक है, तो ऑफ द सेम फ्लावर, अब क्वेश्चन में पूछा द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। फ्लावर कैसा है भाई? सेम है, मतलब एक ही फ्लावर के अंदर क्या है? एक ही फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है और उसी एक ही फ्लावर के अंदर आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है। मतलब आपका फ्लावर कैसा हुआ? बायसेक्सुअल। ठीक है जी, आई थिंक यहां तक सब कुछ समझ आ रहा है। तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? अब देखो, उस प्रोसेस को कहा जाता है गाइटेनोगैमी। ठीक है, ये आपका पहला आंसर है। अब गाइटेनोगैमी क्या होता है? अब मैं आपको यहाँ पे कंसेप्ट समझाने जा रहा हूँ। देखो, इतना तो आपको पता है कि जो पोलन ग्रेन होते हैं, ठीक है, ये आपका एंथर है। ठीक है, ये आपका फिलामेंट है और ये आपका स्टिग्मा है। ठीक है, ये आपकी स्टाइल है और ये आपकी ओवरी है। और ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल है। तो जो ये एंथर वाला पार्ट है, ठीक है, दिस इज एंथर। आई विल शो यू पिक्चर। ये जो एंथर है, एंथर से जब ये पोलन ग्रेन इसके ऊपर जाते हैं, स्टिग्मा के ऊपर जाते हैं, ठीक है, ये स्टिग्मा के ऊपर गए, ठीक है, ये आपका स्टाइल हो गया और ये आपकी ओवरी होगी और ये ओवरी के अंदर हो गया ओव्यूल। जब पोलन ग्रेन यहां से जाएंगे स्टिग्मा के ऊपर तो उस प्रोसेस को कहा जाता है पोलिनेशन, ये आपको पता है। ठीक है, अगर ये दोनों एक ही प्लांट के एक ही फ्लावर के अंदर हो रहा है, सपोज ये एक ही फ्लावर के अंदर हो रहा है, ठीक है, तो उससे कहा जाता है ऑटोगेमी। ऑटोगेमी का मतलब होता है सेम फ्लावर। ठीक है, यहां पे हमने लिख दिया सेम फ्लावर, उसको बोला जाता है ऑटोगेमी। ठीक है, स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। तो देखो देखो देखो, एक बार ध्यान से सुनो, यहाँ पे ऑटोगेमी का मतलब हो गया सेम फ्लावर, तो गाइटेनोगेमी नहीं हुआ ना? आंसर तो यही होना चाहिए, ऑप्शन सी। तो ऐसे आपको कंफ्यूज भी किया जा सकता है। देखो, ऑप्शन सी विल बी योर आंसर। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इज नोन एज ऑटोगेमी। सेम फ्लावर में हो रहा, मतलब एक ही फ्लावर के अंदर। अगर यही चीज दो अलग अलग फ्लावर के पास हो जाए, अब हमने बोला कि प्लांट तो एक ही है, प्लांट के पास अलग अलग फ्लावर है, होते हैं प्लांट के पास, होते हैं जी। तो उस प्रोसेस को कहा जाता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है गाइटेनोगेमी। ठीक है, तो डिफरेंट फ्लावर बट सेम प्लांट। डोंट बी कंफ्यूज, कंफ्यूज नहीं होना है। डिफरेंट फ्लावर विद सेम प्लांट। ठीक है, और जो आपका जीनोगेमी हो गया, इसका तो मतलब ये कि डिफरेंट प्लांट्स, दो अलग अलग प्लांट्स है,
एक प्लांट के पास मेल रिप्रोडक्टिव है, एक प्लांट के पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है। तो डिफरेंट प्लांट्स एंड डिफरेंट फ्लावर, क्लियर। तो ये आपका आंसर हो गया। और एलोगेमी का मतलब होता है, मतलब बेसिकली इसका ये मतलब हुआ कि एक ही जगह एक ही तरह के गैमीट हो गए एक ही फ्लावर में, बट जो आपका आंसर होगा दैट इज ऑटोगैमी। क्लियर, पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। आ जाओ दूसरे क्वेश्चन के पास। द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर इज नॉन एज, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या कहा जाता है? तो सबसे पहले आप इस फ्लावर को देखिए, ठीक है। तो ये जो फ्लावर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुने। ये जो रेड वाला पार्ट हो गया आपका, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, देखो बहुत सारे हैं, एक दूसरा यहाँ पे है आपका, ठीक है, तीसरा आपका यहाँ पे है, ठीक है। अब ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसे कहा जाता है एंथर, और एंथर के अंदर बनते हैं माइक्रोस्पोर, ठीक है, माइक्रोस्पोर बनते हैं। और यही माइक्रोस्पोर आगे जाके क्या बनते हैं? पोलन ग्रेन, ठीक है, पोलन ग्रेन। और ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये जो डंडी जैसी पार्ट है इसे कहा जाता है फिलामेंट। देखो यहाँ पे लिखा है, ठीक है, इसे कहा जाता है फिलामेंट। और इन दोनों को क्या कहा जाता है? तो इन दोनों को कहा जाता है स्टेमन। समझ आई बात? तो जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसे कहा जाता है स्टेमन, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेमन ही ऑप्शन में है, ठीक है। तो ऑप्शन सी विल बी योर आंसर। अब क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आ गया, यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, क्लियर। और ये देखो इसके अंदर ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल है। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको बोला जाता है स्टिग्मा, ठीक है। स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन लैंड होता है। और ये जो स्टॉक है डंडी जैसी है इसे बोला जाता है स्टाइल। और जो लास्ट वाला पार्ट है ओवरी, ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। और इन तीनों को कहा जाता है पिस्टिल, ठीक है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव होता है तो पिस्टिल, यानी कि पिस्टिल हो गया फीमेल, ठीक है, और स्टेमन हो गया मेल। और ये कार्पल का भी यही मतलब है कि ओवरी की बात करी जा रही है, ठीक है। तो ओव्यूल, ओव्यूल का तो अंदर वाला पार्ट हो गया, ठीक है। ओव्यूल से क्या बनता है? एक चीज ध्यान रखना, जो ये ओव्यूल होता है फ्लावर के अंदर, ये ओव्यूल बनाता है आपका सीड, ठीक है। और जो ओवरी है ये बनाता है फ्रूट। तो आपने देखा होगा जितने भी आप फ्रूट खाते हैं, फ्रूट के अंदर क्या होता है? सीड होता है। तो यानी कि फर्टिलाइजेशन हुई तो ओवरी से बन गया फ्रूट और ओव्यूल से बन गया सीड। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी कहा जाता है, अब ये जो सेपल दिख रहे हैं आपको ग्रीन कलर के, ठीक है, ये सेपल है, ठीक है, उसको कैलिक्स कहा जाता है अगर बहुत सारे सेपल हो। और जो कलरफुल पार्ट है इसे कहा जाता है पेटल, ठीक है, लिखा है यहाँ पे पेटल। अगर बहुत सारे पेटल हो तो उसे कहा जाता है कोरोला। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि असेंशियल पार्ट कौन से हैं और कौन से नॉन असेंशियल पार्ट है। तो ध्यान रहे कि कैलिक्स और कोरोला ये नॉन असेंशियल पार्ट है फ्लावर के। तो असेंशियल कौन से हुए? असेंशियल हो आपका पिस्टिल और असेंशियल हो आपका स्टेमन, ठीक है। या असेंशियल हो गया आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका है अभी आपका। आ जाओ, पहले इस पिक्चर को हम बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चन को समझते हैं फटाफट। मीडियम लेवल के क्वेश्चन है, डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म इन्वॉल्व। देखो डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? डबल फर्टिलाइजेशन पहले मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा, फिर हम इसका आंसर करेंगे, आप भी फिर आंसर करोगे। तो डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? जब क्या होता है, हमने पढ़ा ना यहाँ पे, अभी यहाँ पे पढ़ा हमने कि एंथर के अंदर क्या बनता है? माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर से बना पोलन ग्रेन। अब मैं बताऊंगा आपको कि जो पोलन ग्रेन है ऐसा दिखता है, ठीक है। पोलन ग्रेन की बाहर वाली लेयर होती है उसको कहा जाता है एक्साइन, अंदर वाली लेयर होती है उसको कहा जाता है इंटाइन, ठीक है, एक्साइन एंड इंटाइन। तो जो ये एक्साइन होती है ये बनी होती है स्पोरोपोलेनिन। ये क्वेश्चन आता है स्पोरोपोलेनिन, ये क्वेश्चन आता है। और इसको डिग्रेड नहीं किया जा सकता है, जितने मर्जी ऑर्गेनिक एसिड कर लो तोड़ लो, पर जहां पे थोड़ा सा स्पेस होगा इसके पास, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे छोटा सा स्पेस है तो इस स्पेस को कहा जाएगा जर्म पोर, ठीक है। अब देखो, तो ये इंटाइन वाला पार्ट है, इसमें दो सेल की डिवीजन होती है, एक होता है वेजिटेटिव सेल, एक होता है जनरेटिव सेल। जीसीएम राइटिंग सुनो और आप नोट्स बनाओ। तो ये जो जनरेटिव सेल है ये ट्यूब बना देता है, ठीक है, बनाएगा ऊपर वाली जहाँ पे जर्म पोर होगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारी एक्साइन है, ठीक है, ये एंटाइन हो गया हमारा। तो मान लो ये जर्म पोर है बीच वाला, ये जर्म पोर है, तो यहाँ से क्या होगा? ये वेजिटेटिव सेल हो गया आपका और ये आपका जनरेटिव सेल हो गया। तो ये क्या करेगा? जो अंदर वाला ये एक ट्यूब बना देगा, ठीक है, जिसको बोला जाता है पोलन ट्यूब। अब ये दो सेल, ये जो जनरेटिव सेल होता है ये डिवाइड कर देता है आगे जाके, ठीक है। वेजिटेटिव सेल का काम होता है जनरेटिव सेल को न्यूट्रिशन देगा, पर जो जनरेटिव सेल होगा ये डिवाइड कर जाएगा दो पार्ट में, ठीक है। और जब ये दो पार्ट में डिवाइड करेगा तो जो इसका एक सेल होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो इसका ये वाला सेल हुआ एक सेल, ये फ्यूज करेगा, किसके साथ फ्यूज करेगा? एग के साथ फ्यूज करेगा, ठीक है। तो इट इज गोइंग टू फ्यूज विद एग। तो ये एग के साथ फ्यूज करा आपका, ठीक है जी, ये एग के साथ फ्यूज करा, तो हमने लिख दिया ये एग के साथ फ्यूज करा। तो जब ये एक जर्म सेल जब एग के साथ फ्यूज करा तो ये बना देता है जाइगोट, और इस प्रोसेस को बोला जाता है फर्टिलाइजेशन,
ठीक है, फर्टिलाइजेशन। और जो इसका दूसरा पार्ट होता है, देखो ये ओव्यूल का अंदर वाला पार्ट है, ये जो ये ओव्यूल वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ठीक है, यही वाला पार्ट का डायग्राम बनाया है और इसके अंदर के सेल की बात कर रहे हैं और इससे कहा जाता है एम्ब्रियो सैक। ठीक है, एम्ब्रियो सैक क्या है, ये फीमेल गैमेटोफाइट है। ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट। यहाँ मैं आपको क्या समझाने जा रहा हूँ कि डबल फर्टिलाइजेशन। तो क्या हुआ, एक फ्यूज करेगा एग सेल के साथ और दूसरा फ्यूज करेगा विद पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, जो पोलर न्यूक्लियाई है, ठीक है, सेंट्रल सेल में जो पोलर न्यूक्लियाई है, एक जो इसका जर्म सेल होगा वो फ्यूज करेगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे होगी एक फर्टिलाइजेशन होगी एग के पास और दूसरी फर्टिलाइजेशन होगी पोलर न्यूक्लियाई के पास। इसे कहा जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। आई होप क्लियर आ गया, क्लियर हो गया। अब जो फर्टिलाइजेशन होता उससे जाइगोट बना था। ठीक है, ठीक है, जाइगोट बना था, तो इससे आगे जाके क्या बनता है, एम्ब्रियो। जाइगोट से बन गई एम्ब्रियो और डबल फर्टिलाइजेशन हुई। ये ऑलवेज ट्रिप्लोइड होता है, 3n, 1n, 2n, 3n, तो ऑलवेज 3n यानी कि ट्रिप्लोइड। ठीक है, और जाइगोट कैसा होता है, ऑलवेज डिप्लोइड, 2n। क्यों, क्योंकि एक सेल इसका खुद का एक सेल है और दूसरा सेल जो है आपका किस पोलन ग्रेन का है। ठीक है, एक सेल आपका जो यहाँ पे फ्यूज हुआ तो 2n डिप्लोइड। ठीक है, और ये क्या बना देता है, डबल फर्टिलाइजेशन बना देता है एंडोस्पर्म। ठीक है, एंडोस्पर्म। अब ये जो एंडोस्पर्म होता है इसका काम होता है नरिशमेंट करना एम्ब्रियो को। ठीक है, ये नरिशमेंट देता रहता है एम्ब्रियो को, इसलिए एम्ब्रियो पहले ग्रो करती है। अब यहाँ पे देखो आप, क्वेश्चन बोला था डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म इन्वॉल्व्स, क्या इन्वॉल्व करता है, फ्यूजन ऑफ, क्वेश्चन है हमारा फ्यूजन, फ्यूजन ऑफ टू मेल गैमीट विद टू एक्सेल। नहीं भाई, दो एक्सेल थोड़ी, नहीं एक ही एक्सेल है, तो पहला हमारा हो गया गलत। फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमीट विद एग, सही बात है यहाँ तक, एंड द अदर विद सेकेंडरी न्यूक्लियस, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, सेकेंडरी न्यूक्लियस। अब रुको, अगला ऑप्शन देखते हैं, फ्यूजन ऑफ टू मेल गैमीट विद सिंगल, ये तो गलत हो गया। डी ऑप्शन बोलता है फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमीट विद एग एंड अदर विद एंटीपोडल, गलत, एंटीपोडल के साथ भी नहीं करता है, तो ऑप्शन बी विल बी और करेक्ट आंसर। ठीक है जी, ऑप्शन बी हो गया आपका सही आंसर। आई होप ये समझ आया होगा आपको। ठीक है, तो ये आपको एम्ब्रियो सैक का पता होना चाहिए। एक हुआ पोलर न्यूक्लियाई के साथ और एक हुआ एग के साथ फ्यूज, एक ने बनाया जाइगोट, वेट 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 वेट, ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन करके एक ने क्या बना दिया, पोलर न्यूक्लियम डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिप्लोइड 3n, तो ये बना देता है एंडोस्पर्म, जाइगोट से बना आपका एम्ब्रियो। ठीक है, ये जब डेवलप करेगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन जो मीडियम लेवल है। ठीक है, वहाँ पे ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया। अगला क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन नंबर 4, इन अ मैच्योर एम्ब्रियो सैक ऑफ एंजियोस्पर्म द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इज। तो पूछा है कि जो मैच्योर एम्ब्रियो सैक होता है उसमें कितनी न्यूक्लियाई होती है, कितने न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, मैच्योर एम्ब्रियो सैक, और इसी मैच्योर एम्ब्रियो सैक को हम बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट भी। ठीक है, यही हुआ फीमेल गैमेटोफाइट। अब देखो इसमें कितनी न्यूक्लियाई होती है, तो हम इसको जानेंगे थ्रू डायग्राम ओनली। देखो ये डायग्राम अभी अभी हमने देखा, जहाँ पे हम पढ़ेंगे कि इसके अंदर कितनी न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। तो देखो पहली न्यूक्लियाई यहाँ पे प्रेजेंट है, दूसरी यहाँ पे प्रेजेंट है, यानी कि ये जो दो सेल है, ये दो सेल होते हैं सिनर्जिड, टू सिनर्जिड आर देयर, और दो सिनर्जिड में कितनी न्यूक्लियाई है, दो ही न्यूक्लियाई है। तो ये एक एग सेल है, एग सेल कितना है, एक है, तो एक एग सेल में एक ही न्यूक्लियाई है, देखो यहाँ पे। ठीक है, तो एक सेंट्रल सेल है, सेंट्रल सेल में कितनी न्यूक्लियाई है, एक और दो। ठीक है, दीज टू, तो सेंट्रल सेल में होगी आपकी दो न्यूक्लियाई, और ये न्यूक्लियाई जिसे हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, तो दो और दो चार और एक पाँच, और जो ये एंटीपोडल वाला आपका एरिया होगा यहाँ पे कितनी है, तीन, एक दो तीन। ठीक है, तो थ्री, आप ऐड कर दो इनको, तीन एंटीपोडल, दो सेंट्रल सेल, तीन और दो पाँच, एक एक्स सेल 6 और दो सिनर्जिड 8। तो जो मेच्योर एम्ब्रियो सैक होगा आपका, उसके पास 8 न्यूक्लियस होंगे, 8 न्यूक्लिएटेड। और सेल कितने होते हैं इसके पास, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप ध्यान से देखोगे अगर, तो जस्ट लुक एट हेयर, तो एक सेल हुआ आपका, एक सेल हुआ आपका ये वाला। ठीक है, एक सेल हुआ आपका ये वाला, दो सेल, तीसरा सेल, ठीक है, चौथा सेल, पांचवा सेल, छठा सेल और सातवां ये पूरा सेल यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो 7 सेल, कितने सेल हुए, 7 सेल। बट ये जो एक सेल हुआ, ये बड़े वाला एक सेल, इसके अंदर दो न्यूक्लियाई है यहाँ पे पड़ी हुई, बाकी हर एक सेल के पास एक ही न्यूक्लियाई होगी। तो 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड स्टेज। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे, अब देखते हैं इसके ऑप्शन। तो ये बोलता है कितनी न्यूक्लियाई, कितनी पूछी थी, न्यूक्लियाई कितनी न्यूक्लियाई, तो 8 न्यूक्लियाई थी, तो ऑप्शन डी विल बी आर राइट आंसर। ठीक है, मैच्योर एम्ब्रियो सैक में कितनी न्यूक्लियाई पूछी थी, तो वो होती है 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोरल फीचर प्रमोट क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, किसकी वजह से प्रमोट कर रहा है, ठीक है, जो फ्लोरल फीचर है
फॉलोइंग फ्लोरल फीचर है, इसमें से कौन सा ऐसा फीचर है जो क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करता है? ठीक है, तो देखो क्लाइस्ट्रोगेमी क्या होता है, ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे फ्लावर डू नॉट ओपन, तो वो फ्लावर ओपन ही नहीं होते हैं। अब जब वो ओपन ही नहीं हो गए तो ये कैसी पोलिनेशन करेगा, ये सेल्फ पोलिनेशन को करता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इट प्रमोट सेल्फ पोलिनेशन। होमोगेमी में क्या होता है, होमोगेमी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर क्या होता है, जो आपका मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट होंगे, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट होंगे, वो क्या होंगे, एक टाइम पे ही मैच्योर होंगे। ठीक है, और एक ही फ्लावर पे होंगे, तो ये प्रमोट करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन को भी, ये भी सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं आपके। ठीक है, और ऑटोगेमी, ऑटोगेमी भी बताया था, ऑटोगेमी मतलब सेल्फ पॉलिनेशन इन सेम फ्लावर। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी रहता है। अब सी को भी समझ लेते हैं। डाइकोगेमी में क्या होता है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे मेल एंड फीमेल फ्लावर मैच्योर होते हैं एट डिफरेंट टाइम पे। ठीक है, डिफरेंट टाइम पे मैच्योर है तो उसकी जो पॉलिनेशन होगी या पोजीशन होगी वो अलग होगी, तो ये क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करता है, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, डाइकोगेमी जो होता है क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करता है, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन। ठीक है, कौन सी, फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन क्या बताया था, मेल गैमेटोफाइट फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल को लिखा जाता है MMC करके भी। ठीक है, और इसे इसे PMC भी बोलते हैं। पी MMC का मतलब होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल, और PMC का मतलब होता है पोलन मदर सेल। ये ऑलवेज डिप्लॉयड होती है, यानी कि 2N होती है। उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, तो देखो जब माइक्रोस्पोर बन रहे हैं फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल, तो उससे कहा जाएगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, माइक्रो मतलब स्मॉल, स्पोरो मतलब स्पोर, जेनेसिस मीन जनरेशन। ठीक है, अगर फीमेल में पूछा जाता, अगर एम्ब्रियोसैक का पूछा जाता या फीमेल गैमेटोफाइट पूछा जाता, तो आपका आंसर होता है मेगा स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, अभी इसको समझते हैं। देखो माइक्रोस्पोर बनना माइक्रोस्पोर मदर सेल से, तो जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है ऑलवेज डिप्लॉयड होता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इस स्पोरोजिनस टिश्यू में प्रेजेंट होता है, एंथर के। ठीक है, तो इसमें मियोसिस हुई, मियोसिस हुई, तो मियोसिस होने के बाद क्या बना आपका पोलन ग्रेन बाद में बनेगा, पहले बनेगा आपका माइक्रोस्पोर। ठीक है, माइक्रोस्पोर। अब देखो जब PMC में या MMC में मियोसिस हुई, तो मियोसिस से क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर आधे हो जाते हैं, यानी कि हाफ हो जाते हैं, तो ये होगा हैप्लॉइड। ठीक है, तो ये हैप्लॉइड, और यही माइक्रोस्पोर क्या हो जाएगा, कुछ टाइम बाद मैच्योर होगा और आपके एंथर में डिहाइड्रेट हो जाएगा, और जब डिहाइड्रेट हो जाएगा तो ये पोलन ग्रेन बना देगा, और ये जो पोलन ग्रेन है इसी को कहा जाता है मेल गैमेटोफाइट। यही पोलन ग्रेन जाएगा, स्टिग्मा से अटैच होगा और पोलिनेशन कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो बोलता है क्वेश्चन नंबर 7, इसकी पिक्चर आई विल शो यू, इसकी एक पिक्चर दिखाऊंगा लास्ट में, देन आई विल मेक यू अंडरस्टैंड देयर ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यूट्रिटिव टिश्यू फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो इन द एंजियोस्पर्म। तो ये अभी बताया था मैंने आपको कि एंजियोस्पर्म में अगर मतलब उसकी डेवलपमेंट करनी है, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट करनी है, तो एक बात बताओ, एम्ब्रियो किससे बनता है, ये बनता है आपका जाइगोट से। ठीक है, फर्टिलाइजेशन हुई, जाइगोट से एम्ब्रियो बन गया। ठीक है, अब एक न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है जो मैंने अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले, उससे बोला जाता है एंडोस्पर्म। ठीक है, और ये जो एंडोस्पर्म होता है ये किससे बना होता है, न्यूट्रिटिव टिश्यू, ये इसमें होता है जब डबल फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन होती है तो बनता है आपका एंडोस्पर्म, और जब ये एंडोस्पर्म बनता है, ये एंडोस्पर्म क्या करता है, साइमल्टेनियसली मतलब एंडोस्पर्म भी बन रहा होता है, जाइगोट भी बन रहा होता है। ठीक है, तो ये एंडोस्पर्म जो होता है ये आपकी एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देता है। किसको न्यूट्रिशन देता है, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, क्लियर। कोटिलिडन, एलिडोन लेयर, देखो कोटिलिडन होते हैं मोनोकोट डाइकोट, जिसके पास दो कोटिलिडन हुआ डाइकोटिलिडन्स, जिसके पास एक ही कोटिलिडन हुआ एक कोटिलिडन। एलिडोन लेयर किस में रिच होती है, ये होती है प्रोटीन में रिच। ठीक है, याद रखना, एलिडोन लेयर इज ऑलवेज रिच इन प्रोटीन। ठीक है, कोटिलिडन देखो, अगर आपने चना देखा होगा तो कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, इसके अंदर अगर इसको तोड़ के देखोगे तो दो कोटिलिडन बनेंगे, एक कोटिलिडन यहाँ पे, एक कोटिलिडन यहाँ पे। अब ये दोनों कोटिलिडन ग्रो करके एक नया प्लांट को बर्थ दे सकते हैं। ठीक है, तो ये ग्राम डाइकोटिलिडन का आंसर हो गया या एग्जाम्पल हो गया, और जिसमें एक ही कोटिलिडन होता है, जैसे कि वीट हो गया आपका। ठीक है, अब देखो जो ये क्वेश्चन मैंने कहा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, तो ये ध्यान रहे आपको, ये है आपका एंथर। ठीक है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये है एंथर, और इसे कहा जाता है फिलामेंट, और दोनों को कहा जाता है स्टेमन। अब हमने क्या करा, एंथर को कट कर दिया, TS करा, ट्रांसवर्स सेक्शन करा, तो एंथर कुछ इस तरह से दिखेगा हमें। अब जब एंथर इस तरह से दिखेगा तो यू कैन सी देयर, यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं। कितने होते हैं, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम। अब यही माइक्रोस्पोरेंजियम क्या करते हैं, इन्हीं माइक्रोस्पोरेंजियम के पास होते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू, और स्पोरोजिनस टिश्यू में से एक होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, और उसी के अंदर क्या होता है,
अब ध्यान ध्यान दो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमने बोला देखो माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये कहाँ है, स्पोरोजेनस टिश्यू के अंदर है। अब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल में होती है मियोसिस, ठीक है। मियोसिस हुई तो इन्होंने बना दिए माइक्रोस्पोर। अब जब माइक्रोस्पोर बन गए, देखो यहाँ पे देखो सो मेनी माइक्रोस्पोर, बहुत ज्यादा माइक्रोस्पोर हो जाएंगे। एक टाइम आएगा ये डिहाइड्रेट हो जाएंगे, ठीक है। डिहाइड्रेट होंगे तो ये बना देंगे पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन। देखो यहाँ पे बन रहे हैं पोलन ग्रेन, ठीक है। और ये पोलन ग्रेन क्या करेंगे, शेड करेंगे और ये करा देंगे पॉलिनेशन। अब ध्यान रहे यहाँ से क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है। तो जो आउटर मोस्ट लेयर होती है इसके पास आपके एंथर के पास, वो होती है एपिडर्मिस, सबसे बाहर वाली लेयर, ठीक है। आउटर मोस्ट लेयर इज नोन एज एपिडर्मिस। फिर जो दूसरे पे आती है एंडोथीशियम, तीसरे पे आती है मिडल लेयर, और इन तीनों लेयर को क्या कहा जाता है, इन तीनों को कहा जाता है प्रोटेक्टिव लेयर्स, प्रोटेक्टिव लेयर्स, ठीक है। और जो आपका टेपेटम होता है ये इनर मोस्ट होता है, यहां से क्वेश्चन आता है, इसका काम होता है न्यूट्रिशन देना, ठीक है। किसको न्यूट्रिशन देना, ये माइक्रोस्पोर को न्यूट्रिशन देता है ताकि वो माइक्रोस्पोर न्यूट्रिशन करके पोलन ग्रेन बना सके, ठीक है। तो ऑप्शन आई थिंक दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर। लास्ट 3 क्वेश्चन बचते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो हार्ड लेवल रहेंगे हमारे, इन एंजियोस्पर्म फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू, जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है वो किस में डेवलप करता है, क्या फंक्शनल मेगास्पोर से ओव्यूल बनता है, नहीं बनता है। एम्ब्रोसैक बनता है, नहीं। एम्ब्रोसैक भी बनेगा, ठीक है। न्यूसेल बनता है, न्यूसेलस बनता है, नहीं। देखो एम्ब्रियोसैक जो होता है वो बनता है इससे, ठीक है। एम्ब्रियो भी नहीं बनेगी, एम्ब्रोसैक बनता है फंक्शनल मेगास्पोर से। अब मेगास्पोर में क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा था माइक्रोस्पोर मदर सेल एमएमसी, वैसे ही एमएमसी होता है फीमेल के पास, जिसे हम बोलते हैं मेगास्पोर मदर सेल। अब मेगास्पोर मदर सेल में क्या हुआ, मियोसिस हुई, सेम मियोसिस। जब मियोसिस हुई तो इन्होंने बना दिया मेगास्पोर, ठीक है। मेगास्पोर यानी कि एक सेल से क्या बना आपके पास मेगास्पोर, कितने बनते हैं, 4 बनते हैं, ठीक है। 3 डीजनरेट कर जाते हैं और एक कंटिन्यू करता है, तो 1 से 2 बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे, ठीक है। 4 से 8 बन जाते हैं, लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस 8 बन गए, और यही तो बना आपका मेगास्पोर। तो आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। इसकी पिक्चर मैंने अभी दिखाई है आपको पहले, ठीक है। तो यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। If the pollen of one flower is transferred to the stigma of another flower on the same plant, तो उससे क्या बोला जाएगा। अभी मैंने बताया था ऑटोगेमी का मतलब होता है सेम फ्लावर में, ठीक है, सेम फ्लावर में। गाइटेनोगेमी का मतलब होता है फ्लावर्स आर डिफरेंट, फ्लावर्स डिफरेंट, ठीक है, बट प्लांट इज सेम। प्लांट आपका कैसा होगा, सेम होगा। बट जीनोगेमी में क्या बोला था मैंने कि यहाँ पे फ्लावर भी डिफरेंट होगा, फ्लावर भी डिफरेंट होगा और प्लांट भी डिफरेंट होगा, ठीक है, प्लांट भी डिफरेंट होगा, अभी बताया था। अब देखो सब कुछ मैंने बता दिया है, इस क्वेश्चन का आंसर आप करोगे कि क्या आंसर होना चाहिए। एक बार क्वेश्चन पढ़ो फिर इसका आंसर करो। लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंडोस्पर्म इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो एंडोस्पर्म देखो क्या होता है, एंडोस्पर्म अभी हमने पढ़ा न्यूट्रिशन देता है एम्ब्रियो को, और ऑलवेज ट्रिप्लोइड होता है 3n, ठीक है, ऑलवेज ट्रिप्लोइड होता है 3n। तो जब ये 3n है तो इसका काम क्या होता है, तो जो एंडोस्पर्म होता है हमने बोला कि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो पहला है इट इज फॉर्म्ड बिफोर फर्टिलाइजेशन इन सम प्लांट। बिफोर फर्टिलाइजेशन, ये तो गलत हो गया ना, ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही लग रहा है। अगले क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। इट इज मोस्टली ट्रिप्लोइड, यानी कि 3n होता है, तो ये तो सही बात है। अभी हमने पढ़ा 2 न्यूक्लियाई होती है, कौन सी न्यूक्लियाई होती है, पोलर न्यूक्लियाई होती है, एक मेल गैमीट होता है, ठीक है। तो कितने हो गए, ये 3n हो गए, तो ये बात तो सही है। इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, सही बात है, ये भी हमने पढ़ा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। इट रिजल्ट फ्रॉम ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन हुआ ना, क्योंकि तीन तीन फ्यूज कर रहे हैं आपस में, 2 पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल का गैमीट, तो ये भी सही हुआ। तो ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर, यही इनकरेक्ट लग रहा है हमारे को, इनकरेक्ट पूछा था, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कई बार ऐसे आ जाते हैं, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अगर एम्ब्रियो का नंबर कितना है, अगर एम्ब्रियो 3n, अगर एम्ब्रियो का नंबर कितना है 56 है, तो आपको पता करना है पोलन ग्रेन, ठीक है, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन में मतलब 56 क्रोमोसोम नंबर पूछे हैं, बताए हैं कि 3n अगर 56 है तो पोलन ग्रेन कितना होगा, ठीक है, और माइक्रोस्पोर मदर सेल कितने होंगे। तो ये ध्यान रहे, जो पोलन ग्रेन होता है हमेशा हैप्लॉइड होता है, और जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है या मेगास्पोर मदर सेल होता है वो डिप्लॉइड होता है। तो अब अगर एंडोस्पर्म 3n 56 दिया है तो n कितना होगा, तो कर लो 56 डिवाइडेड बाई 3 कितना हुआ, 18, 54, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे बोला है, यहाँ पे एक काम करते हैं, ये 54 कर देते हैं क्योंकि दिया होगा जो डिविजिबल होगा, तो 18 3 जा
54। तो n कितना आ गया आपके पास, 18 आ गया। तो n तो यहाँ पे निकल गया, 18 है। और एमएमसी यानी कि माइक्रोस्पोर या मेगास्पोर मदर सेल यानी कि 2n, तो यहाँ पे कर दो 18 इंटू 2, 18 इंटू 2 कितना हुआ 36। तो ये सारे नंबर आपको आ जाते हैं। मतलब ये क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, लास्ट में आपको मैं बताना चाहता हूँ 2 टाइप्स ऑफ फ्रूट होते हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। एक फ्रूट ऐसा होता है जिसको हम ट्रू फ्रूट बोलते हैं, एक फ्रूट ऐसा होता है जिसको हम फॉल्स फ्रूट बोलते हैं, ठीक है। ट्रू फ्रूट कौन सा होता है? जो ट्रू फ्रूट्स वो वाला फ्रूट होता है जो कि ओवरी से डेवलप करता है, ठीक है। जो ओवरी से डायरेक्टली डेवलप करता है उससे बोला जाता है ट्रू फ्रूट, ठीक है। देखो, फ्रूट जिसकी आप ओवरी खाते हो ट्रू फ्रूट, और फॉल्स फ्रूट वो होता है जिसकी आप ओवरी नहीं खा सकते हो। इसका हम थैलेमस, देखो ये ओवरी है अंदर, ये बाहर वाला पोर्शन जो है ये थैलेमस, ठीक है, थैलेमस से ग्रो करता है, ठीक है। ये सारा का सारा जो हम इसका खा रहे हैं एप्पल का, तो ये ओवरी नहीं खाते, हम इसका थैलेमस भी खाते हैं, एडिबल पार्ट, ठीक है। फ्लावर पार्ट, फ्यूज एंड स्वेल। पेरिकार्प तो वो होता है जो बाहर वाला पार्ट होता है, ठीक है। कोर, ओवरी, ये अंदर वाला ओवरी वाला पार्ट है। और सीड, सीड किससे बना है आपका? सीड बनता है आपका ओव्यूल से, ठीक है। ओव्यूल इज गोइंग टू मेक अ सीड। तो दिस इज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो, ठीक है। हमने 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, ठीक है। अगर आपको समझ आया होगा तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक दें, तो हम कंटिन्यू करेंगे इस सीरीज़ को। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।